दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे और बिल्कुल दुरुस्त होंगे। दोस्तों ये जो आप सामने पेड़ देख रहे हैं एक, जिसे मैंने बोनसाई पॉट में लगा रखा है, इसका बोनसाई बनाना दोस्तों बहुत ही आसान है। अगर मैं कहूँ इसका बोनसाई बनाना जेट प्लांट से भी आसान है तो ये गलत नहीं होगा। आप बना के देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। बिल्कुल सही जानकारी दूंगा मैं आज आपको। आप वीडियो देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा क्यों बनाना आसान है इसका बोनसाई। दोस्तों एक गुलमोहर का पौधा है, आप पहचान गए होंगे वैसे तो देखते ही। एक गुलमोहर का पौधा है। थोड़ा इसके परिचय जान लेते हैं। वैसे तो आप जानते हैं, थोड़ा इसका परिचय जान लेते हैं। जो दोस्तों इसकी जन्मभूमि है वो मेडागास्कर है, और जो इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों गुलमोहर का, डेलोनिक्स रेजिया है। इसके दोस्तों बहुत सारे नाम हैं, जैसे फ्लेक ऑफ द फॉरेस्ट, मयूर फ्लावर, रॉयल पोइनियाना, फ्लेम बोएंट, और इसे दोस्तों संस्कृत में कृष्णचूड़ नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके फूलों का इस्तेमाल श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा के मुकुट के श्रृंगार के लिए किया जाता है। ये दोस्तों युगांडा, नाइजीरिया, श्रीलंका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, फ्लोरिडा व ब्राज़ील में पाया जाता है। दोस्तों उष्णकटिबंधीय पौधा है, उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। मतलब जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होता है ये पौधा। तो ये भारत की जलवायु में भी लगभग हर जगह पाया जाता है पौधा, और बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। 1.5 साल पुराना मेरा पौधा है, पेड़ है मतलब गुलमोहर का, जिसे मैंने पिछले साल यहाँ से कट कर दिया था। वो इसमें 2 ब्रांच निकली हैं, आप देख सकते हैं। जो ये वाला पौधा पेड़ आप देख रहे हैं ये भी इसी के साथ का है, लेकिन ये थोड़ा पतला रह गया, आप देख सकते हैं। और आप इसको देखिए, इसका स्टेम जो है काफ़ी मोटा है। होता क्या दोस्तों, जब हम कोई भी पौधा ग्रो करते हैं उसमें से कई तो काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं, कई काफ़ी कमज़ोर रहते हैं। और जब आप ग्रो करें उसमें से जो आपको हेल्दी लगे उसका आप बोनसाई बनाएं। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, पहले मेरे पास एक गुलमोहर का ही बोनसाई था, वो करीब 10 साल पुराना था। दुर्भाग्य से अब वो मेरे पास नहीं है, वरना आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता। उसके बारे में मैं बताऊँ दोस्तों आपको, तो मैंने उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं की थी। मतलब बस पानी दे देता था और कुछ नहीं। पहले शुरू में मैंने उसे एक छोटे से ढक्कन में लगाया था, करीब 3-4 इंच का ढक्कन था। 6 महीने उसमें रहा वो। फिर मैंने उसे 8-10 इंच के मिट्टी के पोट में शिफ्ट कर दिया। करीब उसमें 9 साल रहा वो जो गुलमोहर का पेड़ था। और मैंने उसकी कटिंग भी नहीं करी दोस्तों कभी, ना ही उस पर कभी वायरिंग करी। और जो बंदर कभी कभी मेरी छत पे आते थे वही उसकी कटिंग और प्रूनिंग करके चले जाते थे। मतलब मैंने कभी उसकी कटिंग प्रूनिंग नहीं की। तो क्या होता था, जैसे बंदर आए यहाँ से टहनी तोड़ के चले गए, तो वहाँ से क्या होता था, 2 शाखाएँ निकलती थी। वो ऐसी कर करके मतलब बंदरों ने 2-3 बार ऐसा कर दिया, रिपीट कर दिया, टहनी तोड़ दी, तो वहाँ से 2-3 शाखाएँ निकल जाती थी और पूरी तरीके से वो बोनसाई का रूप ले चुका था। और इसका बोनसाई दोस्तों मैं बताऊँ बहुत ही जल्दी बन जाता है, और ये ऑटोमेटिक ही बोनसाई का रूप ले लेता है। क्योंकि आप देख रहे हैं इसके छतरीनुमा पत्ते हैं, ये बिल्कुल इमली जैसे लग रहे हैं और फर्न की तरह लग रहे हैं। अभी अगर आपको बोनसाई लग रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, थोड़ा बहुत भी लग रहा है, क्योंकि मुझे अभी नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे अभी इस पर बहुत काम करना है। मैं बता दूं दोस्तों, जो मेरे पास पौधा था उसके संग क्या हुआ था कि कुछ परेशानी चल रही थी। किसी ने कहा कि घर में नहीं रखते बोनसाई, सही नहीं रहता, वास्तु दोष आता है। तो मैंने क्या करा कि पोट में से निकाल के उसको रूट बॉल सहित, हमारे घर के पास नहर बहती थी, नहर बहती है घर के पास ही, मतलब वहाँ झाड़ियाँ हैं, तो उसके बीच में ही मैं उसे गड्ढा खोद के मैंने गाड़ दिया और पानी वगैरह सब दे के आ गया। फिर मैंने 2 दिन बाद देखा तो वहाँ पे किसी ने उन झाड़ियों में आग लगा दी थी। आग की वजह से वो पौधा जल के नष्ट हो गया, पेड़ जो मैंने लगाया था। तो मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ, इसलिए मैंने इसे दोबारा से ग्रो किया है। कैसे ग्रो किया है दोस्तों, मैं पूरी जानकारी दूंगा, आप वीडियो पे बने रहें। आपको अगर कुछ भी नहीं आता
थोड़ा बहुत ज्ञान है बोनसाई का, और मतलब आप ताम झाम नहीं करना चाहते, जैसे वायरिंग करना ये वो नहीं करना चाहते, तो आप बहुत आसानी से इसका बोनसाई बना सकते हैं। मैंने भी कभी इस पेड़ पे वायरिंग वगैरह कुछ नहीं की, बस आपको कटिंग करनी है। फरवरी का मंथ जो आता है महीना, जनवरी फरवरी, उसमें आप कटिंग कर देंगे तो इसमें से जो शाखाएँ निकलेंगी, बस आपको कटिंग करना है। ऑटोमेटिक ये बोनसाई का रूप ले लेता है जो शाखाएँ निकलती हैं। जिसके पत्ते होते हैं, पत्तों की वजह से ज़्यादा बोनसाई लुक लगता है, क्योंकि छतरी नुमा जब आप देखेंगे तेज़ धूप में रहता है ये पेड़, तो एक छतरी नुमा आकार जैसा हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है ये। इसकी ख़ास बात दोस्तों ये है, इसकी स्टेम जो है बहुत जल्दी ही मोटी और हेल्दी हो जाती है। आप लगाएंगे और इसे थोड़ी ज़्यादा जगह दे देंगे थोड़े दिन के लिए, 1 साल के लिए कोई अच्छे से पोट में, तो बहुत जल्दी मोटी हो जाती है स्टेम, थोड़ा खाद पानी डालेंगे तो, जो हमारे बोनसाई के लिए बहुत ज़रूरी है। बस हमें इसी चीज़ की ज़रूरत होती है बोनसाई में, कि हमारी स्टेम मोटी हो जाए। और जो लुक की बात है, लुक तो ये ऑटोमेटिक ले लेता है दोस्तों बोनसाई का, आपको वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपका मन है तो करें, पर मैं नहीं कहता वायरिंग करने के लिए, बस आपको कटिंग करनी है जनवरी फरवरी के महीने में, और ये अपने आप ही ऑटोमेटिक बोनसाई का बहुत अच्छा आकार ले लेता है। दोस्तों गर्मी के बाद क्या होता है कि जब बरसात का महीना ख़त्म होता है, ठंड की शुरुआत होती है, तो इसके सारे पत्ते पीले होकर झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। फिर आप ये मत समझिए कि पौधा सूख गया है। देखने में लगता है कि जैसे पेड़ हमारा सूख गया है, लेकिन ये मत समझिए कि सूख गया है। फिर जैसे ही आपकी बसंत ऋतु प्रारंभ होगी, मतलब फरवरी से, वैसे ही इस पर न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, फिर से तरोताज़ा एक सुंदर सा पौधा दिखने लगेगा। आपने दोस्तों सड़क किनारे, हाईवे किनारे ये पौधे बहुत सारे देखे होंगे, आप भली भांति जानते होंगे। और बसंत ऋतु में जब इस पर फ्लावरिंग होती है, एकदम मनमोहक फ्लावरिंग होती है, वो छटा देखने लायक होती है, मतलब इतना सुंदर लगता है। और वो फ्लावरिंग करीब पूरी गर्मी भर चलती रहती है। इस पर नारंगी और लाल रंग के फूल आते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। अगर किसी सड़क किनारे लाइन से 10-15 भी पेड़ लगे हों, तो ऐसा एहसास होगा कि हम भारत में नहीं हैं, कहीं बाहर हैं। बहुत सुंदर लगते हैं दोस्तों ये। अब दोस्तों मैं बताऊंगा कि इसे आपको तैयार कैसे करना है और मैंने कैसे तैयार किया है। इसे तैयार करने के लिए दोस्तों आपने देखा होगा, इसके ऊपर दोस्तों एक फली लगती है, काफ़ी बड़ी फली होती है वो, मतलब इमली जैसी फली होती है, उससे काफ़ी बड़ी और चौड़ी फली लगती है, उसी के अंदर बीज होते हैं। ये फली आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। कहीं जहाँ भी ये पेड़ लगा उसके नीचे आप देखिएगा एक ना एक फली ज़रूर गिरी होंगी, और वो फली जो है काफ़ी हार्ड और सख्त होती है, उसमें से बीज निकालना भी इतना आसान नहीं होता। आप उसको फाड़ के उसको बीज निकालना, उसके बीज भी काफ़ी हार्ड होते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दे दूँगा, आप समझ जाएंगे। तो उस बीज को आपको ग्रो करना है दोस्तों बरसात के महीने में। बरसात के महीने में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। जो चीज़ मैंने किया है वही बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ बरसात में ग्रो किया वही चीज़ बताऊँगा, आपको गलत जानकारी बिल्कुल नहीं दूँगा। जो मेरा अनुभव है वही शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो आप इसे बरसात के महीने में ग्रो करना है। आपको क्या करना है, एक एक बीज को मिट्टी में घुसा देना अच्छी तरीके से, ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाल के आपको ऐसी जगह रख देना है, पानी वगैरह डाल के नमी बना के, जहाँ पे थोड़ी बहुत धूप आती हो। 2 घंटे की धूप भी मिल जाए उसे कोई दिक्कत नहीं है, बस नमी बना के रखेगा। आपके 8 से 10 दिन में, अगर आपने 10 बीज भी बोए हैं ना, तो आपके 8 से 7 बीज तो ज़रूर ग्रो होने हैं। दोस्तों मेरे पास जगह नहीं, तो देखिए इसी में मैंने दो पेड़ के पौधे लगा दिए। बाद में मैं इसको छोटे वाले को निकाल दूँगा और इसी पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। बस दोस्तों आपको जब वो ग्रो हो जाए तो थोड़े दिन उसे ग्रो होने दीजिए। जब 4-5 इंच के हो जाएं वो, तब आप उसे कोई छोटे से पोट में लगा दें। करीब 6 महीने तक एक छोटे से पोट में लगाएं। फिर उसके बाद जब उसमें अच्छी तरह से रूटिंग हो जाए, रूट बॉल बन जाए उस छोटे से पोट में, तब आपको उस पौधे को रूट बॉल सहित एक बड़े पोट में शिफ्ट कर देना है। और अगर आप चाहते हैं कि इसका खूब अच्छे से जो तना है मोटा हो जाए अच्छा खासा, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी गोबर की खाद देनी है इसको, और उस पोट में आपको लगे रहने देना है इस पेड़ को करीब 1 साल के लिए। 1 साल के लिए लगे रहने देना है। और जो भी आपको काम करना है कटिंग वगैरह का, प्रूनिंग का,
वो उसी गमले के ऊपर कर दें आप आराम से, कटिंग कर दें, वहाँ से 2 शाखाएँ निकल जाएंगी और ये दोस्तों ऑटोमेटिक बोनसाई का रूप ले लेगा। इस साल दोस्तों मैंने इसे कट नहीं किया था, पिछले साल कट किया था। ये करीब 1 साल पुरानी ब्रांच है। इस साल बस मैंने इसको रीपोर्ट किया था, इसकी जड़ें वगैरह काट के फिर इसी पॉट में शिफ्ट कर दिया था। अगर मैं चाहता तो इसके स्टेम को और ज़्यादा मोटा कर सकता था। मेरे पास कोई खाली पॉट नहीं था, कोई बड़ा जिसमें मैं शिफ्ट कर सकता, तो मैंने इसी में लगे रहने दिया। आप देख सकते हैं छोटे से पॉट में ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, अच्छी खासी स्टेम हो गई है। अगर आप इसे बड़ा पॉट देंगे तो आप समझ सकते हैं काफ़ी मोटी स्टेम हो जाती है। और दोस्तों ये पौधा जितना पुराना होता जाएगा उसका जो ये तना देखना उतना काला होता जाएगा, बहुत अच्छा लुक आता है दोस्तों। फिर एकदम एक पुराने पेड़ की वृक्ष की तरह पूरा बोनसाई लगता है। तो ज़रूर ट्राई करें। मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत ही आसान है इसका बोनसाई बनाना, जेड प्लांट से भी आसान। जो कहते हैं जेड प्लांट का बोनसाई बनाना आसान होता है, मैं कहता हूँ दोस्तों गुलमोहर प्लांट का बोनसाई बनाना बहुत ही आसान होता है। आप ट्राई ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करेगा, वरना डिसलाइक कर दीजिए।